लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक बार दिखा देते हैं। उज्जैन में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इससे लेकर देखिए वहां पर हलचल बढ़ती हुई साफ दिख रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और चेकिंग अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल के आसपास की भी जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है और हर एक संदिग्ध गतिविधि पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। तो अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस हमले के बाद उज्जैन में भी अलर्ट है। तस्वीरें दिख रही हैं सामने। पुलिस उज्जैन शहर में मार्च कर रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद उज्जैन में भी अलर्ट। इससे पहले आपने देखा था कि दिल्ली में भी इसी तरीके से अलर्ट के बाद जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो कुछ बड़े शहरों और साथ ही कुछ धार्मिक नगरियों में भी इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अजय, आपके पास फिर से लौटती हूं और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जम्मू में सिर्फ कोई एक संगठन नहीं, जम्मू में चाहे व्यापार से जुड़ा कोई शख्स हो या फिर कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, किसी संगठन से जुड़ा हुआ वो सड़कों पर है। वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि जो एक दिखाई दे रही थी तस्वीर कि जम्मू कश्मीर अब अग्रसर है, आतंक को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। कहीं ना कहीं वो डर, वो दहशत आज एक बार फिर इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के जहन में उठी है, वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, डर से ज़्यादा मैं ये कहूँगा शिरीन की ये कायरता की तस्वीरें हैं। देखिए, जिस तरह से निहत्थे लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, वहाँ पर वो प्रकृति को देखते हैं, वहाँ पर परिवारों के साथ घूमने को जाते हैं और ऐसे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना किसी तरीके की बहादुरी नहीं कहा जा सकता। ये एक कायरता है और इस कायरता के खिलाफ यहाँ लोगों का गुस्सा है और इस कायरता को हवा देने में पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। देखिए, दरअसल पाकिस्तान की जो समस्या है वो क्या है? धारा 370 हटने के बाद आप कश्मीर चले जाइए और धारा 370 से पहले जो कश्मीर था, बिल्कुल कश्मीर बदल गया है। कश्मीर की आबो हवा में अब शांति, कश्मीर की आबो हवा में अब प्रगति और कश्मीर की जो अब हवा है वहां पर लोग जो हैं वो उस अध्याय को भूल चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं आप ले लीजिए या दूसरी इस तरह की कैलेंडर जो वहां निकलते थे, आपको याद होगा शिरीन कि वहां पर अक्सर हड़तालें होती थी। वहां के लोग अब पत्थर छोड़कर पेन उठा रहे हैं, कंप्यूटर उठा रहे हैं और कश्मीर जो है वो उस आतंक उनके लिए इतिहास बन गया है। और यही कहानी जम्मू की है और यही शायद पाकिस्तान को पच नहीं रहा। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कश्मीर के युवकों का इस्तेमाल करता था अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, वहां युवकों के हाथ में पत्थर थमाए जाते थे, पथराव होते थे। अब जब कश्मीर का एक आम नागरिक या कश्मीर का एक आम युवक जाग गया है और उसे समझ आ गया है कि आगे भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो यही बौखलाहट पाकिस्तान की है और इसी बौखलाहट का नतीजा है शिरीन जो आज हमला हुआ है। लगातार वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, उनको कायरतापूर्ण तरीके से इस तरह से निहत्थे लोगों को मारना कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की है बिल्कुल सही कहा जाए कि ये बहादुरी नहीं, ये कायरता है, बहुत निचले स्तर की कायरता कि आपने लोगों को रोक रोक कर उनके नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनके सिर में सीधा गोली मारी, लोगों को भागते हुए पीछे से गोली मारी। ये कायरता नहीं तो फिर और क्या है? आप रहिएगा अजय, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, आज दोपहर पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सन्न रह गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आई। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि चश्मदीदों के मुताबिक जो आतंकवादी अटैक के लिए आए थे वो मजहब पूछकर गोलियां बरसा रहे थे। आतंकवादियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। लेकिन जरा सोचिए कि जो लोग कश्मीर घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उन पर अचानक गोलियां बरसने लगी। इस आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खड़ी इस महिला का चंद सेकंड का ये बयान पिछले कई घंटों में टीवी स्क्रीन पर सैकड़ों बार चल चुका है। लेकिन यकीन मानिए,
अभी भी कानों को यकीन नहीं हो रहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई है। मैडम, ये जो भैया साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। तो करिए फोन, प्लीज भगवान के लिए बचा लो। मेरे पति का बच्चा लो। कश्मीर ने आतंक के जख्म तो दशकों से अपने सीने पर खाए हैं, लेकिन पर्यटकों तक दहशत और नफरत की आंच नहीं पहुंचती थी। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद खून से सने हुए ये टूरिस्ट मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut short. first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a Drink drop of water, sir, please. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितनी दर्दनाक घटना हुई है, उसका इस तस्वीर से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इस तस्वीर में आतंकी हमले में घायल पति जमीन पर लेटा हुआ है और पत्नी उसके ठीक पास बदहवास सी बैठी हुई है। महिला के हाथ में इन चूड़ियों को देखकर लग रहा है कि शायद इनकी नई शादी हुई थी और ये छुट्टी के लिए कश्मीर आए थे। जिस जगह पर हमला हुआ वो तस्वीर देखिए। बड़ा सा ग्राउंड है, कोई घना जंगल नहीं, पास में दुकानें हैं और ऐसे टूरिस्ट प्लेस में घुसकर आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी। जिसके पति को गोली मारी गई, सुनिए एक बार फिर उसकी पत्नी क्या बता रही है। मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैडम, ये जो भैया साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। तो करिए फोन, प्लीज भगवान के लिए बचा लो। मेरे पति का बच्चा लो। कोई गुजरात से आया था तो कोई महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक के पर्यटक इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है पहलगाम, जिसे कश्मीर के सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है। हर रोज की तरह मंगलवार दोपहर भी पर्यटक पहलगाम की बैसरन घाटी में घूम रहे थे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि इलाके का भूगोल कैसा है। मैं बता दूं कि जिस जगह पे यह हमला हुआ वो हमारी बाईं साइड है, जो बैसरन की घाटी है वहां से, और ये पूरा इलाका जो है आगे जाके जो किश्तवाड़ डोडा वाला इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये पहाड़ियां किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलती जाती है। और यहां से अगर मैं कहूं कि कैमरामैन को, जो दाएं साइड की पहाड़ियां हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो त्राल, जो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके को जाती है, और इसके पीछे से ही जो पहाड़ी रास्ता है वो श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। यानी ये जो एक पूरा ये रूट है, ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरदुआ किश्तवाड़ के वाले साइड से जो
घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यटकों पर जब हमला हुआ तो वो घुड़सवारी कर रहे थे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक हमलावर घटनास्थल पर पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंचे थे। आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 के बीच बताई जा रही है। खास तौर पर टूरिस्ट को निशाना बनाने के लिए हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने टूरिस्ट से नाम पूछा और फिर सिर में गोली मारी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। जो हमारे साथ लिस्ट साझा की गई उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको पहलगाम के अस्पताल में लाया गया। उनके नाम वीनू भट्ट जो कि गुजरात से हैं, मानिक पटेल, रीनू पांडे, एस बालाचांद्रू जो महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, अभिजन राय हैं कर्नाटका से, अभिवंजम जो कर्नाटक के, संतरू जो है बताया इसमें है कि जो तमिलनाडु से हैं, और शशि कुमारी जो है उड़ीसा है। जबकि कुछ जो जख्मी है जिनकी संख्या 5 से 6 बताई गई, उनको एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर की तरफ। पर्यटकों पर वार करके आतंकवादियों ने कश्मीर के पर्यटन पर गहरी चोट करने की कोशिश की। पिछले 5 साल में कश्मीर में टूरिज्म में बूम आया हुआ है। 2020 में जम्मू कश्मीर में 35 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। 2021 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख हुआ। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख, जबकि 2023 में 2 करोड़ 11 लाख लोग कश्मीर पहुंचे। लेकिन पिछले साल सारे रिकॉर्ड टूट गए जब 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक कश्मीर की धरती पर घूमने के लिए पहुंचे। टूरिस्ट का भी हमने सुना है इस बार रिकॉर्ड लोग गए हैं, तो ये क्या उस पे टारगेटेड है? तो ये बहुत चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं और ये एक बालाकोट के बराबर का अटैक मुझे लग रहा है। और मैं इसे कहूंगा कि एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है। थोड़ी बहुत जो उस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस जिम्मेवार थी, उनकी भी मैं फेलियर मानता हूं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।